नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट सेक्शन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे फ्लो चार्ट 3 या 3 से ज़्यादा 3 नंबर में जो लार्जेस्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 नंबर में तो बड़ी आसान है, आप कंपेयर कर देंगे 2 नंबर को, जो बड़ा है तो बड़ा है और जो बड़ा नहीं है वो छोटा है। लेकिन 3 नंबर में एक ही बार में डिसीजन लेके नहीं हो सकता है। तो आज हम उसी को देखते हैं जो कैसे ये होता है। तो पहले हम लोग एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं। तो एल्गोरिथम में स्टेप 1 में स्टार्ट है। स्टेप 2, रीड 3 नंबर्स से n1 n2 n3। यहाँ है num1 num2 num3। आप x y z a b c कुछ भी दे सकते हैं। अब स्टेप 3 में इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, देन गो टू स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या है? तो num1 और num2 में num1 बड़ा है, जो बड़ा है उसको स्टेप 5 में किया गया। इफ n1 इज ग्रेटर देन n3, उसको कंपेयर किया गया तीसरे नंबर से, और अगर वो सही है देन प्रिंट num1 इज लार्जेस्ट। और एल्स प्रिंट num3 इज लार्जेस्ट। तो यहाँ से पहले यहाँ आया पहले यहाँ कंपेयर हुआ, ये सही हुआ तो फिर इस जगह कंपेयर हुआ इसका, और ये यस हुआ तो ये प्रिंट हुआ, और नो हुआ तो ये प्रिंट हुआ। ये पहला जो डिसीजन हुआ, इफ एन, ये पहला हुआ, ये डिसीजन पहला हुआ, ये नहीं। तो फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से कंपेयर किए, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से कंपेयर किए, तो फर्स्ट नंबर बड़ा था। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा था तो फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से कंपेयर किए, और उसमें भी फर्स्ट नंबर बड़ा निकला तो प्रिंट num1। इसका मतलब n1 जो है पहला नंबर लार्जेस्ट नंबर है। और अगर ये नहीं हुए, फॉल्स हो गया, तो नंबर 3 लार्जेस्ट है, क्योंकि 2 से तो पहले बड़ा था ही। लेकिन अगर ये स्टेप फॉल्स हो गया, तब स्टेप 4 में देखिए, इफ num2 ग्रेटर देन num3, देन अगर ये है तब प्रिंट num2 इज द लार्जेस्ट, और एल्स नहीं है तो num3 इज द लार्जेस्ट। इन डिफ गो टू 6, स्टॉप पर। इन डिफ गो टू 6, स्टेप 6 यहाँ पर आ गया। तो ये जो है हम लोग इसी तरह से इस फ्लो चार्ट को, इस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। 3 नंबर जो है, तो इसमें कोई 2 नंबर को पहले कंपेयर कीजिए, और जो बड़ा है उसको फिर तीसरा, जो उसमें बड़ा होगा उसको तीसरा से कंपेयर कीजिए, और वो भी अगर स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो पहला नंबर बड़ा हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो तीसरा नंबर बड़ा हुआ। फिर अगर पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ
तो दूसरा नंबर बड़ा हुआ, तो दूसरा नंबर को तीसरा नंबर से कंपेयर कीजिए, फिर वो बड़ा हुआ तो दूसरा लार्जेस्ट हुआ, अदरवाइज तीसरा लार्जेस्ट हुआ। इस तरह से जो है हमको कंपेयर करना होगा। फिर से हम लोग ये समझ लें, n1 इज़ ग्रेटर देन n2। तो अगर दोस्तों n1 बड़ा है, अगर पहला नंबर बड़ा है, तो उसको यहाँ स्टेप 5 में n1 इज़ ग्रेटर देन n3। तो n1 इज़ ग्रेटर देन n3 स्टेप 5 में n1 को फिर n3 से कंपेयर किए, और अगर ये भी बड़ा है तो n1 सबसे बड़ा हो गया, n1 सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। और अगर ये फॉल्स हुआ तो n3 सबसे लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट नंबर n3 हो गया। और अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, इसका मतलब अगर n1 n2 से बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा हुआ, n2। फॉल्स हुआ तो n2 को n3 से कंपेयर किए। और अगर ये स्टेटमेंट सही हुआ, ट्रू है, तो n2 सबसे बड़ा हुआ, और अगर फॉल्स है तो n3 सबसे बड़ा हुआ। तो इस तरह से जो है हम लोग ये एल्गोरिथम को लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो ये फ्लो चार्ट में कन्वर्सन इसका कैसे होता है। फ्लो चार्ट में कैसे इसका कन्वर्सन होता है। अब स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ n1 n2 n3, ये तीनों नंबर को इनपुट किया गया। तो फ्लो चार्ट जो है ओवल शेप से शुरू होता है। इनपुट हुआ तो ये पैरेललोग्राम शेप है, और यहाँ पहले में इफ़ num1 ग्रेटर देन num2 पहला केस किए। अगर येस पाथ है तो यहाँ आया इस डायरेक्शन में राइट साइड, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 n3 पहला यस हुआ तो फिर n1 को n3 से किया गया। अगर यस है तो लार्जेस्ट नंबर हुआ n1, अगर नो है तब लार्जेस्ट नंबर हुआ n3, यहाँ आया इस नो में n3। और अगर ये नो है यहाँ, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, अगर ये फॉल्स है इसका मतलब नो पाथ में गया, तो n2 बड़ा है n1 और n2 इज n2 n1 ग्रेटर देन n2। अगर ये फॉल्स हुआ तो कौन बड़ा हुआ, n2। तो n2 को फिर n3 से कंपेयर करेंगे, और इसमें अगर यस पाथ हुआ तो n2 बड़ा हो गया, तो यहाँ प्रिंट n2 हुआ। और अगर नो हुआ तो n3 बड़ा हुआ, तो ये दोनों ही केस में n3 बड़ा हुआ, तो यहाँ n3 प्रिंट किया, और तीनों केस में जो फिर स्टॉप पर मिल गया। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। स्टार्ट फ्लो चार्ट ओवल शेप से शुरू होता है, स्टार्ट लिखाया, तीनों नंबर को कंपेयर किया गया। इनपुट, इसलिए ये बॉक्स पैरेललोग्राम शेप में है। पहला कोई दो नंबर को कंपेयर किया, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, अगर यस है तो पहले एक दोस्तों इसमें एक देखिएगा, पहले एक ही पाथ कंप्लीट कर लीजिएगा, दोनों पाथ एक साथ नहीं कीजिएगा। तो पहले यस पाथ कंप्लीट कीजिए, n1 इज़ ग्रेटर देन n2, तो इसमें कौन बड़ा हुआ, n1। तो फिर n1 को यस पाथ में आइए और n1 को n3 से कंपेयर कीजिए, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n3। और अगर फिर यस हो गया, इसका मतलब n1 सबसे बड़ा हुआ, तो प्रिंट n1 कर दीजिए और फिर इसको स्टॉप पर मिला दीजिए। और अगर यहाँ नो हुआ, अब उसके रिवर्स से चलिए, अगर यहाँ नो हुआ तो नो हुआ, n1 इज़ ग्रेटर देन n3, अगर ये फॉल्स हुआ तो n3 बड़ा हुआ, तो प्रिंट n3 कीजिए, इसको भी स्टॉप से मिला दीजिए। अब पहले डिसीजन जो लिए थे वो अगर फॉल्स हुआ, इसका मतलब n1 इज़ ग्रेटर देन n2, ये फॉल्स हुआ तो नो पाथ में गया, इसका मतलब n2 बड़ा है, तो n2 को फिर n3 से कंपेयर कीजिए, इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन n3। अब इसमें भी यस पाथ है, यस पाथ है तो n2 बड़ा है, n2 लार्जेस्ट है, प्रिंट n2 कीजिए और फिर उसको स्टॉप पर मिला दीजिए।
और अगर नो है तो N3 बड़ा है, उसमें भी प्रिंट N3 कीजिए और उसको स्टॉप पर मिला दीजिए। तो इस तरह से ये बहुत आसान है। Algorithm and flowchart to find the largest of three numbers and another way। अब इसमें दूसरे मेथड्स दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम, पहले देखते हैं कैसे होता है ये एल्गोरिथम। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड थ्री नंबर्स से ABC, स्टेप 3 बिग इक्वल्स टू A, स्टेप 4 B इज ग्रेटर देन बिग, अगर B बिग से बड़ा है देन बिग इक्वल्स टू B, एंड इफ अगर नहीं है देन इफ C इज ग्रेटर देन बिग, देन बिग इक्वल्स टू C, एंड इफ अगर ये भी नहीं है तो राइट बिग स्टॉप। तो दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो एल्गोरिथम है, इसमें 3 नंबर या इससे ज़्यादा का नंबर जो है उसको हम इस प्रोसेस में हम कर सकते हैं, उसके लिए ये मेथड है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लो चार्ट ओवल शेप से शुरू हुआ, स्टार्ट वहाँ लिखे उसके अंदर, फिर पैरेललोग्राम हुआ, ABC इनपुट, तीनों नंबर को इनपुट किया गया। अब एक बिग लोकेशन लिया गया, मान ली बिग मतलब ये तीनों में बड़ा जो है उसको, उसके लिए एक लोकेशन लिए और पहले नंबर जो आया तो पहला नंबर हम रीड किए A, तो पहला नंबर है तो वही सबसे बड़ा है, तो बिग इक्वल्स टू A, इसका मतलब सबसे बड़ा A है। अब फिर दूसरा नंबर रीड किए, इज B ग्रेटर देन बिग, क्या B जो है A से बड़ा है, बिग से बड़ा है? अगर यस है तो B मूव्स टू बिग, बिग जो लोकेशन है उसमें B का वैल्यू आ गया क्योंकि B बड़ा है। और अगर नहीं है तो A ही बड़ा है, इसका मतलब जो बिग जो है वो A का वैल्यू है। इज C ग्रेटर देन बिग, तो ये C जो है इसको बिग से कंपेयर किया गया, अगर यस है तो C जो है बिग के वैल्यू में C स्टोर हो गया। और राइट बिग का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया गया। राइट जो है ये आउटपुट डिसीजन है, इसीलिए इसको जो है पैरेललोग्राम में डाला गया है और फिर इस फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया गया। ये भी उसी तरह है। अब फिर से इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें स्टार्ट ओवल शेप से होता है दोस्तों, उसी तरह। अब इनपुट ABC, ये तीनों नंबर को इनपुट किया गया। अब यहाँ एक बिग लोकेशन लिया गया, एक अलग से, जो बड़ा नंबर है उसके लिए एक बिग लोकेशन लिया गया। तो पहला नंबर हम रीड किए तो एक ही नंबर है तो बड़ा सबसे बड़ा कौन होगा? A। तो बिग जो लोकेशन है उसमें A का वैल्यू स्टोर हो गया। अब इस स्टेप में फिर दूसरे में आए, इज दूसरा नंबर रीड किए। अब कंपेयर कर रहे हैं दूसरे को पहले से, तो पहला नंबर तो बिग में स्टोर है, तो इज B ग्रेटर देन बिग, क्या B जो है बिग से बड़ा है?
अगर है यस, तो बिग के लोकेशन जो है उस जगह पर अब बी का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब बड़ा नंबर अब बी हो गया। और अगर नहीं है तब तो ए ही है बिग के लोकेशन में, तो उसको कंपेयर फिर करेंगे सी से। इज सी ग्रेटर देन बिग? अगर यस हो गया तो बड़ा नंबर जो है उसमें सी का वैल्यू स्टोर हो गया। और अगर नो है तो पहले जैसा जो बिग है वही सबसे बड़ा रह गया, तो पहला नंबर सबसे बड़ा रह गया, तो यहाँ हो गया राइट बिग। राइट बिग, तो यहाँ राइट बिग हो गया और फिर स्टॉप हो गया। तो ये तरीका है। अब हम लोग इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। Algorithm and flow chart to find the largest of three numbers. And another way. Algorithm, step 1 start, step 2 read three numbers, say ABC, ABC 3 नंबर लिया गया। स्टेप 3 बिग इक्वल्स टू ए, बिग एक लोकेशन लिया गया जिसमें ए का वैल्यू स्टोर किया गया, क्योंकि अगर हम पहला रीड ले रहे हैं एक नंबर जो है तो वही सबसे बड़ा है। स्टेप 4 में फिर चेक करते हैं इफ बी इज ग्रेटर, स्टेप 4 इफ बी इज ग्रेटर देन, इफ बी इज ग्रेटर देन बिग, if b is greater than big then big equals to b। बिग जो लोकेशन है उसमें b का वैल्यू स्टोर हो गया। इन डिफ अगर ये नहीं है तब क्या हुआ? इसका मतलब इफ b इज ग्रेटर देन बिग, अगर ये सही है तब क्या हुआ? इफ, इसका मतलब b सबसे बड़ा है तो b को फिर c से कंपेयर करेंगे। इफ c इज ग्रेटर देन बिग, देन अगर है तब क्या होगा? तब राइट बिग। यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर लिखना होगा, देन के बाद जो है स्टेप 6। स्टेप 6 देन के बाद स्टेप 6 होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए पूरे तरह से। अब हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं। कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है तो ओवल शेप से उसके अंदर स्टार्ट लिखा जाता है। अब यहाँ 3 नंबर इनपुट किए, ए बी सी, ये 3 डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होगा। अब बिग इक्वल्स टू ए, बिग इक्वल्स टू ए। अब बिग एक लोकेशन लिया गया और उसमें ए को स्टोर कर दिया गया, क्योंकि एक पहला रीडिंग हुआ है तो पहला नंबर एक नंबर है तो वही सबसे बड़ा है, तो बिग एक लोकेशन है उसमें ए का वैल्यू को स्टोर किया गया। अब दूसरा रीडिंग बी लिया गया और बी को बिग से कंपेयर किया गया, मतलब ए से कंपेयर किया गया। इज बी ग्रेटर देन बिग? अगर यस है, इसका मतलब अगर बी बड़ा है बिग से तो बिग लोकेशन में बी का वैल्यू स्टोर किया गया। और अगर नहीं है तो फिर बिग बड़ा हुआ तो बिग को फिर सी से कंपेयर किया गया। इज सी ग्रेटर देन बिग? अब ये अगर यस है तो सी सबसे बड़ा हुआ तो बिग लोकेशन में सी का वैल्यू स्टोर किया गया। और अगर नो है तो बिग ही तीनों से बड़ा हुआ तो राइट बिग, इसका मतलब प्रिंट बिग। बिग का वैल्यू ए जो है उसमें स्टोर किए थे उसको प्रिंट कर देना और फिर स्टॉप हो गया। तो इस तरह से जो है ये पूरे फ्लो चार्ट रन करता है।
अब इस सारे चीज़ को जो है हम लोग कंपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये हमारा पूरी तरह से इस पर कमांड हो।